आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। आज हमारे साथ अखिल भारतीय संत समाज के महाराष्ट्र के अध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय संत श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज जुड़ेंगे, जिनसे हम धार्मिक चर्चा करेंगे, अयोध्या की चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे और भारत में हो रहे सनातनियों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो विगत कई दशकों से कहीं छुपे कहीं खुले रूप से सामने आता है, उन सब विषयों पे बात करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आपको भी और आपके चैनल को भी और सभी देशवासियों को भी कि कल जन्माष्टमी है भगवान कृष्ण की, और आज हम भगवान श्री राम लला के अयोध्या धाम में है। पहला अवतार हमारा राम जी है, दूसरा कृष्ण है। तो पूरे देशवासियों को मैं जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने जन्माष्टमी की चर्चा शुरू कर दी है। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में तो 540 वर्षों के बाद संघर्ष पे आप सभी संतों का, तमाम हिंदुओं के बलिदान से आ गए, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कृष्ण जन्मभूमि के संघर्ष के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि हमारे जो बड़े संत है, महापुरुष है, और भी हमारे योगी जी भी और सब संत और आदरणीय मोदी जी और पूरे हमारे देश के जितने भी संत है और हरिभक्त है, ये अभी रामलला तो विराजमान हो गए, लेकिन अब कृष्ण की बारी है तो वो भी कहीं न कहीं वो भी सिद्ध होगा, क्योंकि ये भूमि कृष्ण की है। मथुरा भूमि जो है ये भूमि राम की थी, तो राम की भूमि को कोई ले नहीं पाया आज 500 सालों से, तो कृष्ण की भूमि को भी कोई नहीं ले पाएगा, वो भी वापस आ जाएगी। महाराज जी, बात आपने सही कही, लेकिन 540 वर्ष लग गया प्रभु श्री राम के मंदिर स्थापित करने में। प्रभु कृष्ण के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है। क्या हम लोग सनातनी इतने कमज़ोर है? 100 करोड़ सनातन हम कमज़ोर नहीं है, सनातन कमज़ोर नहीं है, लेकिन सनातन को कुछ लोगों ने कमज़ोर कर दिखाया गया, लेकिन आज सनातन कमज़ोर नहीं है। सनातन कमज़ोर है भी नहीं और न कोई भी रहेगा, क्योंकि कुछ पीरियड ऐसा गया, कुछ समय ऐसा गया जो जिन्होंने उस तरफ सनातन की तरफ हाथ नहीं उठाया, सनातन की तरफ मुड़ा नहीं, इसलिए। लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि को भी कोई ज़्यादा समय नहीं रहेगा, वो भी आएगा। महाराज जी, आप अयोध्या आए हुए हैं जी। कुछ अयोध्या की महिमा आप हमारे दर्शकों को बताइए। क्या महिमा है यहाँ आने पे? किस तरह लोग दर्शन करें, पूजन करें? मान लीजिए एक दिन के लिए कोई आ रहा है तो किस तरह का दर्शन पूजन हो और उनके लिए मैक्सिमम फलदायी हो और मैक्सिमम अध्यात्म को यहाँ से ऑब्जर्व करके जाएं। जय श्री राम। यहाँ पर इस अयोध्या धाम, इस नगरी, ये अयोध्या धाम की महिमा कौन कहे? भगवान श्री रामचंद्र भी कहते हैं कि जन्मभूमिश्च, कि मेरी जन्मभूमि मुझे बहुत प्रिय है। जब भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक है, लंका पर चढ़ाई करने के बाद भी कहा कि नहीं नहीं, मुझे अयोध्या बहुत प्रिय है, मेरी अयोध्या। तो इस अयोध्या की महिमा तो हमारे रामायण जी में इतनी वर्णन है, क्योंकि अयोध्या का वर्णन जो है केवल राम जी तो अब है ही है, लेकिन ये सनातन की है। अज, दिलीप, भागीरथ, राजा हरिश्चंद्र, सत्यव्रत, ये इस भूमि के राजा हो गए, और उसी परंपरा में हमारे राम जी हो गए। और इस राम जन्मभूमि की महिमा कौन बखाने? जो भगवान श्री राम भी अपने मुख से कहते हैं कि नहीं, मेरी जन्मभूमि है वो जन्मभूमि, और माँ और जन्मभूमि हमारी भारत माँ, इसको महत्व दिया भगवान ने। और यहाँ पर आज लाखों लोग आ रहे हैं। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, तो कई वर्षों से लोगों की एक बड़ी आस्था पूरी हुई। मैं आपको एक कहीं गांव है, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं है। 500 सालों से उस गांव में एक प्रथा थी कि जब तक अपना राम मंदिर नहीं बनेगा, तब तक उस गांव के राम भक्तों ने उन्होंने संकल्प किया कि पैरों में हम जूते नहीं पहनेंगे और हमारे सिर पर हम पगड़ी नहीं रखेंगे। और जिस दिन राम लला का भूमि पूजन हुआ, उस दिन उस पूरे गांव ने बड़ा उत्सव मनाया और तब जूती और पगड़ी पहनी।
हमारे सनातन लोगों की ये महिमा है भगवान को मानने की। और उस गांव में उन्होंने एक संकल्प भी किया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनता तब तक हम कुछ एक धन उसका जमा करेंगे, कोष जो राम लला को देंगे जब राम मंदिर बनेगा। तो कहीं क्विंटल सोना उन्होंने जमा किया, कहीं वर्षों से, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं है, कहीं वर्षों से, हाँ, और वो सारा की वो सब, हाँ, तो वहाँ पर भगवान के चरणों में उन्होंने समर्पित किया। क्योंकि ये सनातन और ये भारत देश है, ये चप्पे चप्पे पर हर दिल में वो राम खड़ा है और हर दिल में श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति है। तो ये अयोध्या की महिमा तो कौन गा सकता है। महाराज जी, 5 दिवसीय आपकी सीताराम कथा है। जो भक्त 2-4 घंटा 6 घंटा नहीं समय दे पाते, अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हैं, वो किस तरह से इस सार को पाएँ या किस तरह से इसका भजन करें जो उनका जीवन सार्थक हो? भैया जी, मेरे जो साधक परिवार आया है, ये नित्य मेरी कथाएं सत्संग चलते रहता है। इनको सत्संग का बहुत लगाव है और भगवान के दर्शन का। यह अभी मेरी कम से कम तीर्थों में ये 6ठी कथा है, 6ठी या 7वीं। चारों धाम में मैं हमारे भक्तों को लेके गया। मैं तो हमारे भक्तों को कहा था कि पूरा मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर, तब अपन जाएंगे और तब राम कथा करेंगे। लेकिन सब भक्तों की इच्छा थी कि नहीं नहीं, और भी बाद में चले जाएंगे, लेकिन 500 साल के बाद रामलला आए हैं तो वहाँ ले चलो। आज मेरे पूरा जितना भी परिवार आया हुआ बिल्कुल आनंद मंगल से दर्शन कर रहा है। सरयू माँ का स्नान कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं, और काशी भी कुछ आज लोग हमारे 450-500 लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए और कल सुबह भी जाने वाले। महाराज जी, अयोध्या की चर्चा हो गई, मथुरा के विषय में कुछ कहेंगे? जी, बोल दिया मथुरा